महावन एक ऐसा विशाल और घना जंगल था जहां जीवन के हर रंग अपनी पूरी आभा के साथ बिखरे हुए थे। ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष, घनी बेलें और रंग बिरंगे फूलों से ढकी झाड़ियां सब मिलकर एक अद्भुत संसार रचते थे। इस महावन में दो शक्तिशाली प्राणियों का राज था, शेरों का झुंड और हाथियों का दल। स्वाभाविक रूप से इन दोनों प्रजातियों के बीच एक दूरी थी, एक अव्यक्त डर और सम्मान का रिश्ता था। शेर अपने शिकार के लिए जाने जाते थे और हाथी अपनी विशालता और शांति के लिए। उनके रास्ते शायद ही कभी मिलते थे, और जब मिलते थे तो तनाव स्पष्ट होता था। शेरों के झुंड का सरदार था वनराज, एक पराक्रमी और भयंकर शेर जिसके दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी आंखों में आग थी और उसके शरीर में अपार शक्ति। वह अपने क्षेत्र और अपने झुंड की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दूसरी ओर हाथियों के दल का मुखिया था गजराज, एक बूढ़ा, बुद्धिमान और विशालकाय हाथी जिसकी आंखों में गहरी समझदारी और विनम्रता झलकती थी। वह अपने दल के हर सदस्य का ध्यान रखता था और शांति प्रिय जीवन में विश्वास रखता था। कई सदियों से महावन में यही नियम चलता आ रहा था। शेर और हाथी एक दूसरे से दूर, अपने अपने जीवन में मग्न, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एक वर्ष महावन पर भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, तालाबों का पानी सूख गया और जंगल की हरियाली मुरझाने लगी। जानवरों के लिए जीवन कठिन हो गया। पानी और भोजन की कमी से हर प्राणी त्रस्त था। शेरों को शिकार मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके शिकार भी कमजोर और कमजोर हो गए थे। हाथियों के लिए भी पानी और हरे चारे की तलाश करना एक चुनौती बन गया था। वनराज के झुंड के बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। वनराज ने जंगल का कोना कोना छान मारा था, लेकिन उसे कहीं भी पर्याप्त पानी नहीं मिला। उसकी दहाड़ में अब पहले जैसी गर्जना नहीं थी, बल्कि एक निराशा और हताशा की पुकार थी। उसकी रानी लीला और उसके युवा शावक चीकू और टिंकू इतने कमजोर हो गए थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। वनराज का दिल दुख से भर उठा। उधर गजराज भी अपने दल की चिंता में डूबा हुआ था। उसके दल के बच्चे भी प्यास से बेहाल थे। गजराज अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उसे याद आया कि जंगल के पश्चिमी किनारे पर एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी गुफा थी जहां शायद भूजल का स्रोत हो सकता है। यह जगह बेहद दुर्गम थी और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, खासकर सूखे की वजह से। गजराज ने अपने दल के कुछ मजबूत हाथियों को लेकर उस दिशा में प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा और अथक प्रयास के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। बरगद का पेड़ खड़ा था, लेकिन गुफा का मुहाना चट्टानों और गिरी हुई लकड़ियों से भरा हुआ था। गजराज और उसके साथी हाथियों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन चट्टानों को हटाना शुरू किया। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन जीवन मरण का प्रश्न था। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने गुफा का रास्ता साफ कर दिया। अंदर एक छोटी सी जलधारा बह रही थी जो ठंडे और स्वच्छ पानी से भरी थी। हाथियों ने प्रसन्नता से चिंगाड़ लगाई। वे प्यास बुझाने लगे और फिर अपने दल के बाकी सदस्यों को लाने के लिए वापस चल दिए। इसी दौरान वनराज अपने परिवार के साथ पानी की तलाश में भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा था। उसके शावक अब सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। वनराज ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं की थी। उसने पेड़ के नीचे थकान से अपने सिर को झुका लिया। तभी उसे मिट्टी और पानी की एक ताजा सुगंध महसूस हुई। उसकी आशा फिर से जागृत हुई। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर उस सुगंध का पीछा किया। उसे कुछ ही दूरी पर एक खुली हुई गुफा दिखी जिसके अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। वनराज ने सतर्कता से गुफा में झांका। उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर गजराज और उसके कुछ साथी हाथी अपनी प्यास बुझा रहे थे। वनराज को लगा कि यह उसकी किस्मत का मजाक है। पानी मिल गया था, लेकिन वह उसके शत्रुओं के कब्जे में था। वनराज गुर्राया। उसकी गर्जना में कमजोरी थी, लेकिन खतरा भी। गजराज ने अपनी विशाल सूंड उठाई और वनराज की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध या शत्रुता नहीं थी, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उसने वनराज के सूखे होंठों और उसके पीछे तड़पते शावकों को देखा। वह जानता था कि इस समय शत्रुता का कोई अर्थ नहीं था। जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण था। गजराज ने अपनी सूंड में पानी भरा और धीरे से वनराज की ओर बढ़ गया। वनराज पीछे हट गया। शिकारी स्वभाव के कारण उसे विश्वास नहीं हो रहा था। गजराज ने अपनी सूंड में पानी रखते हुए बिना कोई हरकत किए शांति से खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक मूक निमंत्रण था। वनराज ने अपने शावकों को देखा। उनका जीवन दांव पर था। उसने धीरे धीरे गजराज की ओर कदम बढ़ाए। उसकी हर चाल में संशय था,
गजराज ने अपनी सूंड नीचे झुकाई, मानो उसे पीने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। वनराज ने अपनी सूंड से थोड़ा सा पानी पिया। वह ठंडा और अमृत जैसा था। उसने फिर से पिया और फिर पीछे हटकर अपने शावकों को इशारा किया। गजराज ने तुरंत अपनी सूंड में फिर से पानी भरा और शावकों के पास ले गया। शावकों ने डरते डरते पानी पिया। उनकी आंखों में नई चमक आ गई। उनकी मां लीला ने भी पानी पिया। इस पल में वनराज ने गजराज की आंखों में सच्ची दोस्ती और दया देखी। उसकी सदियों पुरानी अवधारणा कि हाथी केवल दुश्मन होते हैं टूट गई। यह पल महावन के इतिहास में दर्ज हो गया। शेर और हाथी जिनके बीच हमेशा टकराव रहता था, अब जीवन बचाने के लिए एक साथ खड़े थे।